नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीओके में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान पर अपने ही लोगों की आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं। क्यों सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है, क्यों गोलियां चलने की खबरें सामने आ रही हैं और क्यों ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सच छुपाने के लिए फर्जी खबरों का सहारा ले रहा है, जबकि पीओके से सामने आ रही तस्वीरें एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। आखिर वहां क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से ऐसी खबरें सामने आ रही है जिन्होंने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। वहां के लोग बड़ी संख्या में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो फैला रहा है। भारत का कहना है कि पीओके में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ बेहद सख्ती की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहा है, जबकि असली मुद्दा वहां के लोगों के साथ हो रहा अत्याचार है। दरअसल हाल ही में रावलकोट और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 27 बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और दावों में इससे ज्यादा लोगों के हताहत होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी समूहों ने एक बड़े लॉन्ग मार्च की घोषणा की है। वहीं पाकिस्तान प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस मार्च को किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुजफ्फराबाद, रावलकोट, पुंछ, मीरपुर और नीलम घाटी जैसे कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को बाधित किया गया है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां की तस्वीरें और जानकारी दुनिया तक ना पहुंच सके। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही आवाजें अब पीओके तक सीमित नहीं रह गई है। इसका असर विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। लंदन में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारे लगाए और पीओके में हो रही कार्रवाई का विरोध किया। इस पूरे मामले में एक और बड़ी आवाज सामने आई है। जे सिंध मुदाहिता महाज के चेयरमैन शफी बुरफत ने दुनिया भर के देशों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना पीओके, सिंध और अन्य क्षेत्रों में लोगों के अधिकारों का दमन कर रही है। शफी बुरफत ने कहा कि केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र, भारत, यूरोप, ब्रिटेन, मध्य एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य देशों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। वहीं पीओके में चल रहे आंदोलन की एक बड़ी वजह वहां की 12 आरक्षित विधानसभा सीटों को लेकर उठे विवाद
को भी माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी और कई स्थानीय संगठन इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनकी राजनीतिक आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत ने साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और पाकिस्तान को उसके कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। भारत का मानना है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो केवल स्थानीय राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल पीओके में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।